हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक मसीह को चाहिए कि वो विश्वास में होकर चले। हालेलुया। वचन का दर्पण जो उसके उसके विषय में अदृश्यता में बताता है, आत्मिकता में बताता है, उन बातों पर विश्वास करके वो चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम एक उदाहरण को देखेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग देखेंगे निर्गमन उसका 14वां अध्याय हम लोग निकालेंगे। निर्गमन उसका 14वां अध्याय और उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा। देखिए जब फिरौन निकट आया, इस्राएलियों को मिस्र से फिरौन राजा ने जाने दिया, लेकिन उनके निकलते ही मिस्र का राजा सोचने लगा कि हमें उनको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, इनको फिर से गुलाम बना लेना चाहिए, फिर से मिस्र में इस्राएलियों को वापस लेकर आ जाना चाहिए। देखिए जिस समय आप उद्धार प्राप्त करते हैं तो शैतान चाहता है कि फिर से आपको पुराने जीवन में लेकर जाए, फिर से आपको वापस लेकर जाए, मसीह से आपको वापस लेकर जाए, परमेश्वर से आपको दूर लेकर जाए। इसलिए शैतान हमेशा ही आपके स्वाभाविक आंखों का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर क्या देखा इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री हमारे पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए। इस्राएली क्या हो गए, अत्यंत डर गए। जो कुछ भी उन्होंने अपने स्वाभाविक आंखों से देखा, जो कुछ परिस्थिति उन्होंने अपने स्वाभाविक आंखों से देखा, उससे देखकर वो लोग क्या हो गए, डर गए। देखिए शैतान यही चाहता है कि हम डरें, क्योंकि जब हम डरते हैं, डर विश्वास का विरुद्धार्थी शब्द है। डर में जब आप डर जाते हैं तो सब कुछ नकारात्मक सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं, नकारात्मक, उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की नकारात्मक मानसिकता होती है, वो हमेशा जो भी सोचते हैं नकारात्मक, निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो नकारात्मक विचारों के पीछे हमेशा ही शैतान होता है। परमेश्वर ने हमारे मन को ऐसा नहीं बनाया कि हम नकारात्मक विचारों को करें, परमेश्वर ने हमारे मन को ऐसे बनाया कि हम सकारात्मक सोचें। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते आपको हमेशा कैसे होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम कई बार नकारात्मक सोचते हैं, चेलों के समान। जब चेले भी, मरकुस सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में, यीशु मसीह जब पिछली गद्दी पे सो रहा था और लहरें यहाँ तक उठ रही थी कि नाव डूबने वाली थी, चेले पानी फेंक फेंक के थक गए, और अंत में जाकर यीशु को जगा कर कहते हैं कि गुरु उठ, तुझे पता नहीं कि हम क्या होने जा रहे हैं, हम नाश होने जा रहे हैं। ये लोग नकारात्मक सोच रहे हैं, ये लोग तूफान को देखकर डरे हुए हैं। तो यीशु को जब जगाया गया तो यीशु ने ये नहीं कहा कि अरे तुमने बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया कि मेरे जगा लिया। यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा, ए अविश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया। हालेलुया। इस तूफान को देखकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया था कि आओ हम पार चलें। तूफान हमें नहीं रोक सकता था, हम अवश्य कहाँ जाएंगे, पार अवश्य जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कह दिया था। हालेलुया। लेकिन चेले डरे हुए थे, नकारात्मक विचार उनमें चल रहा था कि हम क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो डर और नकारात्मकता लाने वाला कौन है, शैतान है। परमेश्वर ने हमें ऐसा मन नहीं दिया कि हम नकारात्मक सोचों में पड़े रहें। हालेलुया। अरे ये समस्या है तो बस हम लोग गए, हम मर गए, हम अब जी नहीं सकते, ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। तो यहाँ पर इजरायली लोग क्या हो गए, डर गए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वाभाविक आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उनके अंदर क्या समा गया, डर समा गया। और 11 वचन कहता है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी, तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है, तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया है। वे मूसा से शिकायत करने लग गए, नकारात्मक बातें करने लगे, कहने लगे कि मिस्र में कब्रें नहीं थी। यानी देखिए, जो स्वाभाविक आंखों से उन्होंने देखा, उनको इतना भयभीत कर दिया कि वो सोचने लगे कि अब वो मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रियो, हमें अगर हम रूप को देखकर चलेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, हम विजय में होकर नहीं चल सकते, हम सफलता में होकर नहीं चल सकते। इसलिए वचन कहता है रोमियो उसके 1 अध्याय 17 वचन में कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे तो ही जियोगे। अगर आप रूप को देखकर चलोगे तो आप अपने विषय में यही सोचेगी, मैं जी नहीं सकता, मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिर रूप को देखकर चलना आपको मार डालेगा, आपको पराजय में लेकर चलेगा, असफलता में लेकर चलेगा, आर्थिक परेशानियों में लेकर चलेगा। इसलिए आगे बताते हैं कि वो लोग कहने लगे 12 वचन में, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वो पुराना जीवन ही अच्छा था, वो पापी जीवन ही अच्छा था।
कोई बात नहीं, पाप के कारण नर्क में चले जाते थे, लेकिन वही जीवन हमारे लिए कैसा था? अच्छा था। वहाँ कम से कम हमारा कोई शत्रु तो नहीं था, कोई शैतान हमारा शत्रु नहीं था, कोई आत्मिक संघर्ष वहाँ पर नहीं था। हालेलुया। हम कई बार ऐसे नकारात्मक विचारों में चले जाते हैं क्योंकि हम विश्वास में होकर नहीं चलते। आइए मूसा क्या कहता है उसको, 13 वचन में पढ़ेंगे हम लोग। और मूसा ने लोगों से कहा, और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम हाँ, देखो। खड़े खड़े अपनी नजरिया बदलो। अब खड़े खड़े कुछ देखो, विश्वास में होकर देखो। हालेलुया। विश्वास में होकर तुम क्या देखो? उद्धार का काम देखो। हालेलुया। परमेश्वर अगर यहाँ तक आपको लेकर आया है, अगर मिस्र का राजा फिरौन आपका पीछा कर रहा है, तो ये आपको कष्ट देने के लिए नहीं, आपको नाश करने के लिए नहीं। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर की ओर देखो जो आपके लिए कुछ करने वाला है। हालेलुया। हमारे पास में वो परमेश्वर है जो मिस्र के राजा से भी बड़ा है, जो कुछ भी संसार में उससे वह बड़ा है। हालेलुया। हर एक बीमारी से, हर एक आर्थिक समस्याओं से भी बड़ा है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि तुमको अपने आंखों को, अपने देखने के, अपनी दृष्टि को बदलना है। आपको विश्वास से देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। कहते हैं कि वो काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर है आपके पक्ष में, वो आपके लिए कार्य करेगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय 31 वचन कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। इन सब बातों में, रोमियो 8वां अध्याय 37 वचन लिखा है, इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर आपके विरुद्ध में युद्ध है तो डरिए मत, आप हारने वाले नहीं हैं, आप विजेता है। परमेश्वर ने आपको विजय बनाया है। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 4 वचन में, विश्वास ही हमारा विजय है। हालेलुया। आप विजय से भरे हुए हैं। आमीन। आप कैसे हैं? विजय से। एक विश्वासी होने के नाते आप विजय से भरे हुए, आप हारने वाले नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन आप हार रहे हैं, नकारात्मक मानसिकता लिए हुए हैं। युद्ध खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि युद्ध खत्म होगा आपके विजय पाने के द्वारा ही। हालेलुया। तो तब तक संघर्ष चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक आप क्या नहीं पाएंगे? विजय नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही विजय को संभव बना दिया है। हालेलुया। लेकिन आप जब तक स्वाभाविक बातों को देखते रहेंगे, युद्ध चलता ही रहेगा। जब तक आप सोचेंगे मैं हारूंगा, युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि शैतान आपको हरा नहीं सकता, आप हार नहीं सकते। और ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक आप विजय प्राप्त न करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि आज यहोवा तुम्हारे लिए क्या करेगा? उद्धार का काम करेगा। हालेलुया। और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 18 वचन में क्या लिखा हुआ है? देखी हुई चीजें थोड़े ही दिन के हैं। ये कोरोना वायरस थोड़े ही दिन का है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के खोड़े खाने से जो चंगाई हमको मिले हैं, वो सदा काल की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, जिन समस्याओं को तुम स्वाभाविकता में देख रहे हो, वो थोड़े ही दिन की है। कुछ दिनों के बाद ये समस्याएं तुमको दिखाई भी नहीं देगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मूसा कहता है कि अपने दृष्टिकोण को बदलो, विश्वास के अनुसार चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रिय, मैं मुझको और आपको भी रूप को देख कर नहीं, हमें कैसे चलना है? विश्वास में होकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, विश्वास के कारण ही वो विजय होगा, विश्वास के कारण ही वो सफल होगा। हालेलुया। विश्वास के कारण ही वो एक जयवंत जीवन को जिएगा। आमीन। इसलिए आगे देखिए 14 वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, नकारात्मक बातें मत बोलो मुंह से। हालेलुया। अपने हृदय को डर से मत भरो। स्वाभाविकता में परिस्थितियों को देखकर अपने हृदय को डर से मत भरो। अगर डर से भरोगे तो कौन सी बातें आपके मन से, आपके मुंह से निकलेगी? डर की बातें, नकारात्मक बातें। क्योंकि हमेशा देखें, जो निगेटिव है वो डार्क, मतलब अंधेरे रूम में ही उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है। तो भय भी ऐसे ही काम करता है। जो भय का काम है कि वो आपको अंधेरे में लेके जाता है और वहाँ नकारात्मक बातों का ही चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता है। और फिर आप क्या करते हैं? जो दिल में भरा है वही ऊपर आ जाता है। अगर आपका दिल भय और नकारात्मक से भरा हुआ है तो आप यही कहोगे, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे इस सिचुएशन में मेरे लिए जीना कठिन हो जाएगा। नकारात्मक बातें मत बोलिए, मुंह से ऐसी बातें मत बोलिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सिखाता है, मरकुस उसके 11 अध्याय के 20 से लेकर 22 वचन में 23 वचन तक यीशु कहता है कि परमेश्वर के समान विश्वास रखो। हालेलुया।
और कहो इस पहाड़ से कि ये उखड़ कर कहाँ गिर जाए, समुद्र में गिर जाए, और मन में संदेह मत करो, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा, जैसा कह रहे हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अपने हृदय को विश्वास से भरो, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो हमारे लिए कार्य करने वाला है। आज आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें, बड़ी समस्याएं इसलिए है, डॉक्टरों से नहीं हो सकता, ऐसी बीमारियां इसलिए है क्योंकि ये मनुष्यों से नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उस समस्या को हटाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि उस समस्या के द्वारा परमेश्वर महिमा पाना चाहता है। इसलिए अगर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 17 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। आप जानिए कोई है जो आपके पक्ष में है और वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो आत्मा है, वो भले ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आपके पक्ष में हमेशा ही युद्ध लड़ने के लिए कैसा है, तैयार है। 14 वचन में मूसा कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। वो इसलिए हमारा परमेश्वर है कि हमारी ओर से होकर लड़े। वो योद्धा है। हालेलुया। वो बड़ी समस्या इसलिए हमारे जीवन में लेकर आता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो हमारे पक्ष में है और वो ही हमें विजय देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अकेले हैं, मैं अकेला हूँ और मेरी लड़ाई अगर यहेजकेल से होती है, छोटा सा बच्चा है, इस पर विजय पाना मेरे लिए तो कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन मेरे सामने अगर कोई गोलियत जैसा व्यक्ति आ जाता है और फिर उसके सामने, उस गोलियत जैसे सामने अगर यहेजकेल जैसा कोई बच्चा होता है, अगर यहेजकेल विजय पाता है, तो दाऊद कहता है कि समस्त पृथ्वी के लोग जान देंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर रहता है। हालेलुया। जब कभी आप बड़ी समस्याओं पर विजय पाएंगे, लोग जान लेंगे कि आपके साथ में कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आगे कहता है 18 वचन में, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का विश्वास देखें। परमेश्वर कहता है कि मिस्रियों के, फिरौन राजा, उसके रथों और उसके सवारों पर परमेश्वर क्या पाएगा, विजय पाएगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप के लिए भी यही कहें कि मैं विजय के लिए ही बना गया हूँ, मैं विजय से भरा हुआ हूँ। हालेलुया। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे पक्ष में होकर लड़ने वाला कौन है, मेरा परमेश्वर है। विजय वो प्राप्त करता है, लेकिन सब लोग जान जाते हैं कि मैंने विजय पाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से हम देखते हैं प्रियो कि हमें किस में होकर चलना है, विश्वास में होकर चलना है। हालेलुया। जब आप विश्वास में होकर चलेंगे, आप विजय में होकर चलेंगे, आप सफलता में होकर चलेंगे, आप संपन्नता में होकर चलेंगे। हालेलुया।